प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण देखते हैं। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे। टोटल होते हैं 5 मार्क्स। अब हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। हमारा आंसर है ऑप्शन ए 0, क्योंकि यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। सेकंड है, समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ऑप्शन ए वास्तविक और समान, ऑप्शन बी वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन सी कोई वास्तविक मूल नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया हुआ समीकरण है x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस 1। अब हम विविक्त का d निकालते हैं तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। इसमें हम b, a और c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। चूँकि 5 इज़ ग्रेटर देन 0, अतः मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक और भिन्न। थर्ड है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन बी 2। फोर्थ है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविक्त कर होगा। ऑप्शन ए d इक्वल टू b² माइनस 4ac, बी ऑप्शन बी d इक्वल 4ac माइनस b², ऑप्शन सी d इक्वल टू b³ माइनस 4ac, ऑप्शन डी d इक्वल टू 4ac माइनस b³। जैसा कि हम जानते हैं कि विविक्त कर d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए d इक्वल टू b² माइनस 4ac। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ऑप्शन ए x² प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऑप्शन डी x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखते हैं हम ऑप्शन ए x² प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 9 और c इक्वल टू 4। अब हम d की वैल्यू निकालते हैं। d होता है हमारा विविक्त कर b² माइनस 4ac। तो हम b, a और c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 81 माइनस 16, 65 प्राप्त होता है, जो कि 0 से ग्रेटर है। तो 65 इज़ ग्रेटर देन 0, अतः मूल वास्तविक होंगे। हमारा आंसर है ऑप्शन ए x² प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। सिक्स्थ है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। ऑप्शन ए 3/2 2, ऑप्शन बी माइनस 3/2 माइनस 2, ऑप्शन सी माइनस 3/2 2 और ऑप्शन डी 3/2 माइनस 2। सॉल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ समीकरण है हमें 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम 2 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलता है। अब हम यहाँ पर मध्य पद को देखते हैं, माइनस 7x है, अतः हम ऐसी 2 संख्याएँ लेते हैं जिससे जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस 7x प्राप्त हो। तो हम देखते हैं 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 और 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो हम माइनस 4x माइनस 3x लेते हैं तो हमें माइनस 7x प्राप्त होता है। तो 2x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम 2 पदों को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं तो 2x माइनस 4x
हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो हमें प्राप्त होता है 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम जो कोष्ठक है ब्रैकेट है, ब्रैकेट में से हम जो भी कॉमन है उसे निकाल लेते हैं। तो इस ब्रैकेट में से हमें 2x कॉमन ले लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2x इंटू एक्स माइनस 2। और यहाँ से हम 3 कॉमन लेते तो हमें प्राप्त होता है माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 का माइनस 3 का हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, 2 मल्टीप्लाई में है अतः हमें प्राप्त होता है 3/2। माइनस 2 का हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमें प्राप्त होता है x इक्वल टू, इस तरह हमें प्राप्त होता है x इक्वल टू 3/2 या x इक्वल टू 2। अतः हमारा ऑप्शन है ए 3/2 2।